दोस्तों, मेरा नाम रुपेश है। मैं 30 साल का शादीशुदा युवक हूँ और दिल्ली में एक सोसाइटी की एक बिल्डिंग के फ्लैट में अपनी वाइफ के साथ रहता हूँ। हमारी शादी को 2 साल हुए थे। मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। मार्च में मेरी वाइफ अपने मायके चली गई थी और लॉकडाउन लग गया था। हमारे फ्लैट के सामने वाले फ्लैट में एक भाभी रहती थी। वे 25 साल के आसपास की रही होंगी। भाभी पंजाब से थी। भाभी की एक 2 साल की बेटी भी थी। उनके पति मेरे ही कंपनी में जॉब करते थे। लॉकडाउन में उनके पति कंपनी के काम से बाहर गए थे और वहीं फंस गए। हमारे फ्लोर के 4 फ्लैट्स में से 2 फ्लैट वाले लोकल होने के कारण घर चले गए। उस बिल्डिंग में बस हम 2 लोग ही बच गए थे। भाभी से मेरी वाइफ रेनू की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी, इसलिए मेरा भी उनसे थोड़ी बहुत हाय हेलो हो जाती थी। भाभी दिखने में एक बहुत ही खूबसूरत महिला थी। उनके उभार तो ऐसे मानो उनमें दुनिया का हर मर्द खो जाए। मेरी तो नज़र हट ही नहीं रही थी। ऐसा हो ही नहीं सकता था कि मेरा मन उन्हें पाने के लिए बेताब न हो। जब वे अपनी कमर को ठुमका कर निकलती थी, तो उन्हें देखने वाले अपने आप को उसको ना सहलाए, ऐसा होना नामुमकिन था। वैसे पहले मैंने उनके बारे में कभी ऐसा कुछ नहीं सोचा था। बात उस दिन की ही है जिस दिन लॉकडाउन के पहले जनता कर्फ्यू लगाया गया था। मैं जनता कर्फ्यू के अगले दिन ऑफिस गया और उधर से 8 बजे शाम को वापस आया और टीवी में देखा तो पता चला कि अब अगले 24 दिन तक सब बंद कर दिया गया था। मैंने फ़ोन से मालूम किया तो पता चला कि ऑफिस की भी छुट्टी हो गई है। अब मैंने भी सोचा कि मैं भी घर चला जाता हूँ। मैंने जल्दी-जल्दी सामान पैक कर लिया और सुबह-सुबह ही मैंने जाने की तैयारी कर ली। इस बार कुछ ज़्यादा सामान हो गया था क्योंकि कुछ ज़रूरत का सामान भी ले लिया था। तभी वाइफ का फ़ोन आया और उसने कहा कि जो ख़राब होने वाला सामान है वह सब प्राची भाभी को दे दो। मार्केट बंद रहेगा तो उनके काम में आ जाएगा। मैंने मॉर्निंग में भाभी के फ्लैट की बेल बजाई। उस वक्त 5 बजे का समय था। भाभी नाइटी में ही बाहर आई। क्या कयामत लग रही थी। उनकी दोनों स्तन बिना उसके ऐसे हिल रही थी कि मेरा मन हुआ कि अभी-अभी भाभी को लिटाकर उनके पी जाऊं। मैंने उन्हें सामान दिया और घर जाने की कहकर निकल गया। मेरी वाइफ ने प्राची भाभी को बता दिया कि मैं सामान देने आऊँगा, तो उन्होंने कुछ ज़्यादा पूछताछ नहीं की। मैं कुछ ही दूर गया था कि पुलिस वालों ने बॉर्डर पर जाने से मना कर दिया। एक इंस्पेक्टर ने कहा कि 21 दिन घर से बाहर नहीं निकलना, नहीं तो पीट जाओगे। अब मैं अपने फ्लैट पर वापस आ गया। मैंने वापस से भाभी के फ्लैट की बेल बजाई। इस बार भाभी ने काफ़ी देर बाद दरवाज़ा खोला। मुझे आया देखकर भाभी ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? आप तो जा रहे थे ना? मैं पुलिस वाले नहीं जाने दे रहे हैं। भाभी यह सुनकर खुश हो गई और हंसते हुए बोली, बहुत अच्छा हुआ। मैं तो अपनी बेटी रूही के साथ घर में अकेले ही रह गई थी, तो मुझे बड़ा डर लग रहा था। अच्छा हुआ कि आप वापस आ गए। मैं उन्हें देख रहा था और उनकी लेने की सोच रहा था। उन्होंने मुझसे अंदर आने को कहा। मैं आया तो वो बोली, आज नाश्ता यहीं कर लो। मैंने मना किया, लेकिन वे नहीं मानी। भाभी बोली, आपने तो सुबह सामान दे दिया, अब कैसे बनाओगे? यहीं खा लो। वैसे भी कोई काम नहीं बचा, अब खाना बनाने और सोना ही है। मैं तो हूँ ही खाली, सब कुछ काम कर लूँगी। मैं चुप रहा। भाभी किचन में जाते हुए बोली, ओके, मैं नाश्ता बनाती हूँ, आप बैठिए। मैंने कहा, नहीं, आप जब तक नाश्ता बनाएं मैं फ्रेश होकर आता हूँ। उन्होंने ओके कहते हुए कहा, दरवाज़ा यूं ही उड़काकर चले जाइएगा। मैंने हाँ में सर हिलाया और अपने फ्लैट में जाकर रेडी हो गया। भाभी ने मुझे फ़ोन करके बुलाया। नाश्ता बन गया। मैं आ गया और हम दोनों ने एक साथ बैठकर नाश्ता किया। फिर बहुत देर तक इधर-उधर की बातें होती रही। कुछ देर बाद उनकी बेटी रूही उठ गई।
भाभी ने रूही को रेडी किया और कहा, आप इसको देखिए, मैं नहा कर आती हूँ। मैं और रूही खेलने लगे। भाभी नहाकर आई और बातें करने लगी। फिर 11 बजे मैं भी अपने रूम में जाकर नहाकर काम में लग गया। 1 बजे भाभी ने मुझे फ़ोन करके खाना खाने के लिए बुलाया। खाना खाने के बाद रूही को सुलाकर हम दोनों टीवी देखने लगे। इधर-उधर की बातों को करते-करते हम दोनों एक दूसरे से काफ़ी अच्छी तरह से घुल-मिल गए। आपके पति की आपसे अच्छी बॉन्डिंग होगी। भाभी हंसकर बोली, ये रूही इसका रिजल्ट है। कैसी बॉन्डिंग लगती है आपको? मैं फिर तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग है भाभी कैसे? शादी के तुरंत बाद हो गई ना, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। भाभी हंसने लगी। भाभी ने हल्की हंसी के साथ पूछा, आप कब से स्टार्ट कर रहे हो? हाँ हाँ हाँ। मैं उनकी उन्मुक्त हंसी सुनकर जरा विचलित हो गया था। मैंने पूछा, स्टार्ट मतलब? भाभी, सॉरी, प्लानिंग को लेकर तो मुझे रेनू ने बताया था। मैं क्या? भाभी इस बार और जोर से हंसते हुए बोली, यही कि निशाना सही नहीं लग रहा है। मैंने मजे लेते हुए पूछा, कौन सा निशाना भाभी? वही जो संडे को 3-3 बार लगाते हो? मैं, रेनू ये सब भी बताती है क्या? भाभी नहीं, मुझे काला जादू आता है। मैं, बाप रे, आप लोग कैसी कैसी बातें करती रहती हो। भाभी, रेनू ने मुझे और भी कुछ बताया था। तभी मेरा कॉल आ गया। मैं उठकर अपने रूम में चला गया। दिन के 3 बज गए थे तो मैं सो गया। फिर मैं सीधे 7 बजे उठा तो भाभी ने बेल बजाई। मैं, आइए, मैं चाय पिलाता हूँ। ओह, पर दूध तो आपके पास है। सॉरी, आपके यहाँ रखा है। भाभी, अच्छा कौन सा चाहिए? लाती हूँ निकाल कर फ्रिज से। मैं, ले आइए फ्रिज से। भाभी हंसते हुए बोली, आप भी काफ़ी मजाक कर लेते हो। आपको देखकर हंसना आ जाता है। भाभी, क्यों, मुझ में ऐसा क्या है? इसी हंसी मजाक में समय अच्छा पास हो रहा था। फिर 8 बजे भाभी खाना बनाने लगी। करीब 9 बजे खाना खाकर हम दोनों छत पर घूम रहे थे। रूही वहाँ खेलने लगी और कुछ देर बाद वह उधर ही सो गई। भाभी ने उसके लिए एक गद्दा पहले से ही बिछाया था। अब भाभी ने मुझे चिढ़ाया, रेनू की याद तो नहीं आ रही? मैं, आप हो तो खाना नाश्ता सुबह तो मिल ही रहा है। भाभी, अरे सुबह शाम की नहीं, मैं ये कह रही थी कि छत पर घूमते घूमते जो आप लोग अंधेरे में फ़ायदा उठाते हो, वह सब याद तो नहीं आ रहा है? मैंने अनजान बनते हुए पूछा, कौन सा फ़ायदा? भाभी ने आंखें नचाते हुए कहा, मुझे रेनू ने सब बताया है। मैं, सच में? भाभी, हाँ, कि आप फुल कुरकुरा पूरा होकर पर एक वाला गेम खेलते हो। मैं, रेनू भी ना पूरी पागल है। भाभी, चलो ना हम भी खेलते हैं वही वाला खेल। मैं एकदम से यह सुनकर अवाक रह गया कि रस भरी जलेबी खुद मेरे मुंह में आने को मचल रही है। भाभी, चलो ना खेलते हैं। मैं, नहीं, आप बुरा मान जाओगी। भाभी, नहीं, वैसे भी 20 दिन हमको अकेले ही रहना है, इसमें क्या बुरा मानना। मैं, नहीं यार भाभी। भाभी, प्लीज़ ना प्लीज़। मैं, ओके चलो भागो, मैं आपको पकड़ूं। अंधेरे में 30 सेकंड कुछ भी कर सकता हूँ। बस आपको इसमें हिलना नहीं है। यदि हिली तो आप गेम हार जाओगी। यही रूल मुझ पर भी चलेगा। भाभी, अब भाभी भागी। अंधेरे में मैं कुछ भी नहीं कर पाया। भाभी, देखा, मैं जीत गई। रेनू तो ऐसे ही जानबूझकर हार जाती होगी आपसे। मैं, ओके, इस बार मैं भागता हूँ। मैं भागा और जानबूझकर अंधेरे में भाभी के हाथ में आ गया। भाभी ने जोर से मेरे पेट पर गुदगुदी की। मैं कूदने लगा। इससे मैं हिल गया और मैं हार गया। भाभी, मैं जीत गई क्या? मैं, ओके, अब आपकी बारी। भाभी भागी और मैंने इस बार बिना किसी लाग लपेट के उन्हें पकड़ लिया। मैंने उनको बैक साइड से पकड़ लिया था
और उनके पेट पर गुदगुदी की। वे एकदम से स्टैचू सी बनकर 30 सेकंड तक खड़ी रही। मतलब खेल में मैंने गुदगुदी की और वे नहीं हिली तो उनकी जीत हो गई। भाभी, लो 30 सेकंड हो गए, मैं जीत गई। मैं 3 बार जीत गई। चलो अब आपका टर्न। मैं ओके। भाभी ने पकड़ लिया और वे मेरा सर नीचे करने लगी। मैंने रोकने का प्रयास किया तो मैं हिल गया और हार गया। भाभी, ये मैं जीत गई। बेचारी रेनू जाने कैसे हार जाती है। इतनी सी छत में मैं 3-3 बार जीत गई। मैं अच्छा जी, तो आप चाहती हैं कि मैं रेनू जैसे खेलूं? भाभी, तो वह आपकी मर्जी। आप बस मुझे हरा कर दिखा दो। मैं ओके, चलो इस बार देखता हूँ। भाभी, हाँ अब मेरी बारी है। भाभी ने दौड़ लगाई। मैं उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ा और अंधेरे में पकड़ लिया। मैं अब भाभी आपकी मर्जी। मैंने दोनों हाथों को गर्दन से हुबारों तक ले गया। वह स्टैचू बनी खड़ी रही। मेरा वो एकदम भाभी के उसमें जाने के लिए बेकरार था। भाभी 30 सेकंड तक जरा भी नहीं हिली और मैं हार गया। लेकिन भाभी ने अपनी जीत की घोषणा करते हुए मेरे साथ सबके लिए तैयार हो गई। दोस्तों आगे क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। रात को हम सब खाना खाकर सोने की तैयारी में थे। फिर भाभी ने रूही को सुलाया और मेरे पास आकर हॉल में बैठ गई। मैं टीवी देख रहा था। मुझे प्यास लगी तो मैंने पानी मांगा। वो पानी लेने के लिए जैसे उठी, उनका पैर टेबल से टकरा गया और वो गिर गई। मैं उनको उठाने के लिए दौड़ा तो वो खड़े नहीं हो पा रही थी। उनके पैर में मोच आ गई थी। मैं उनको गोद में उठाकर उनके बिस्तर पर ले गया। मैंने जैसे ही उनको बिस्तर पर सुलाया, अचानक मेरी नज़र उनके सामने पड़ी तो उनका पल्लू सरक कर नीचे था और उनके उभार बिल्कुल मेरे चेहरे के पास था। मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और उनके ज़ोर से गले से लगा लिया। उन्होंने भी मुझे अपनी बाहों में जकड़ लिया और मुझे बेतहाशा करने लगी। मैं भी उनको करने लगा। जन्नत का मज़ा आने लगा। हम दोनों बस हम दोनों एक-दूसरे के हो गए और पूरी रात एक-दूसरे को प्यार करते रहे। दोस्तों आपको स्टोरी कैसी लगी? यदि स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।